दिसंबर 1972 दोस्तों इंसान आखिरी बार चांद पर गया था। एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्कैमिट ने वहां से मिट्टी का एक मामूली सा सैंपल उठाया था। जब ये मिट्टी ज़मीन पर लाई गई और लैब्स में चेक हुई तो साइंटिस्ट के होश उड़ गए। उस मिट्टी में एक ऐसी चीज़ छुपी थी जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगले 50 सालों तक इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया। लेकिन आखिर क्यों क्यों नासा ने अपने मिशन वहां रोक दिए। लेकिन आज 2024 में एक अचानक स्पेस वॉर शुरू हो चुकी है। अमेरिका, चाइना, रशिया सब के सब एक ही रेस में हैं। ये रेस किसी साइंस प्रोजेक्ट की नहीं है दोस्तों, ये रेस है 100 ट्रिलियन डॉलर के उस खजाने की जो चांद की सतह के नीचे दबे हुए हैं। आज हम इस मून माइनिंग की हकीकत को बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत आखिर की क्यों जा रही है। क्यों इंसान अरबों डॉलर खर्च करके दोबारा चांद पर जा रहा है। क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कोई मुल्क वहाँ अपना झंडा गाड़ कर अपनी ताकत दिखाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है दोस्तों कि ये रेस सिर्फ ईगो की नहीं है। जो मुल्क चांद पर पहले कब्जा करेगा वही आने वाली कई सदियों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी और रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा। वहाँ 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना बनाती हैं। नंबर 1, हीलियम 3। दोस्तों ज़मीन पर जब हम न्यूक्लियर प्लांट से बिजली बनाते हैं तो उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जो हज़ारों सालों तक हमारे माहौल के लिए खतरनाक रहता है। लेकिन दोस्तों हीलियम 3 एक ऐसा साफ़ सुथरा फ्यूल है जो बिना किसी धुएं और बिना किसी जहरीली गैस के इतनी ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर सिर्फ 2 स्पेस शटल भरकर ये गैस ज़मीन पर ले आई जाए तो पूरी दुनिया की 1 साल की बिजली की ज़रूरत में पूरी हो सकती है। नंबर 2, वाटर आइस। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वाटर आइस यानी जमी हुई बर्फ़। आप सोच रहे होंगे कि पानी में ऐसा क्या खास है। असल में स्पेस में 1 लीटर पानी ले जाने का खर्चा भी इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ मिशन चलाना मुश्किल हो जाता है। चांद के साउथ पोल पर अरबों टन बर्फ़ मौजूद है। इस बर्फ़ को पिघलाकर न सिर्फ पीने का पानी बनाया जा सकता है बल्कि इससे हाइड्रोजन भी निकाली जा सकती है जो रॉकेट्स के लिए फ्यूल का काम करती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों चांद इंसानों के लिए एक स्पेस स्टेशन बन जाएगा जहाँ से स्पेस शटल्स अपना फ्यूल रिफिल करके मार्स और इससे भी आगे की कायनात को एक्सप्लोर कर पाएंगी। और तीसरी चीज़ है वो रेयर मेटल जिनसे आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज बनती हैं। इन मेटल्स की मिकदार ज़मीन पर तेज़ी से ख़त्म हो रही है और फिलहाल इन पर सिर्फ 1 या 2 मुल्कों का कब्जा है। लेकिन चांद की सतह के नीचे इन मिनरल्स का इतना बड़ा ज़हीरा मौजूद है कि वहाँ माइनिंग शुरू होते ही टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक नया इनकलाब आ जाएगा। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अगर चांद पर इतना खजाना छुपा है तो सवाल ये है कि उसका असल मालिक कौन होगा। क्या कोई भी मुल्क वहां जाकर अपनी मर्जी से माइनिंग शुरू कर सकता है? देखिए दोस्तों, साल 1967 में दुनिया के बड़े मुल्कों ने मिलकर एक आउटर स्पेस टेरिटरी साइन की थी। इस कानून के मुताबिक कोई भी मुल्क चांद की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता और ना ही वहां अपने रूल्स चला सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लूप होल है जो आज की स्पेस वॉर की असल वजह है। ये कानून ये तो कहता है कि आप चांद की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आप वहाँ से मादनियात यानी मिनरल्स नहीं निकाल सकते। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लीजिए जैसे समंदर के बीचों बीच कोई मुल्क कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ से मछलियाँ पकड़ने पर कोई पाबंदी नहीं होती। इसी वजह से आज अमेरिका और चाइना के दरमियान एक खामोश जंग शुरू हो चुकी है। चाइना ने अपने शैंक्स मिशन के जरिए पहले ही चांद की मिट्टी के नमूने ज़मीन पर लाकर अपनी ताकत दिखा दी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स के नाम से एक नया सिस्टम जारी किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने ज़माने के लोग नई ज़मीनें ढूंढने निकलते थे। जो पहले पहुंचकर अपना सेटअप लगा लेगा वही उस खजाने का असल मालिक बन जाएगा। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, इतनी दूर इतनी मुश्किल हालात में आखिर ये सब मुमकिन कैसे होगा। तो दोस्तों चांद पर मारने के काम 3 बड़े स्टेजेस में मुकम्मल होंगे। सबसे पहला स्टेज होगा रोबोटिक स्क्वाड्स का। ये छोटे और स्मार्ट रोबोट्स होंगे जो इंसानों के पहुंचने से पहले पूरी सतह का एक्सरे करेंगे। इनका काम ये ढूंढना होगा कि हीलियम 3 और रेयर मेटल्स की सबसे घनी परत कहाँ छुपी हुई है। दूसरा और सबसे अहम स्टेज है ऑटोनोमियस एक्सट्रैक्शन।
यानी ऐसी मशीन जो बिना किसी इंसान के सिर्फ सूरज की रोशनी से खुद बखुद 24 घंटे काम करेगी। ये मशीन चांद की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, उसे उठाएगी और उसे 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेगी। इस गर्मी से मिट्टी में छुपी हुई हीलियम 3 गैस की शक्ल में बाहर निकल आएगी, जिसे एक खास सिलेंडर में स्टोर कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, असल चैलेंज है इस खजाने को ज़मीन तक पहुंचाना। इसके लिए नासा और स्पेस एक्स मिलकर एक लूनर गेटवे बना रहे हैं। ये एक ऐसा स्पेस स्टेशन होगा जो हमेशा चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। सारा निकाला गया मटेरियल पहले इस स्टेशन पर लाया जाएगा और फिर वहां से स्पेस एक्स के स्टारशिप जैसे बड़े जहाज़ों के जरिए ज़मीन पर रवाना किया जाएगा। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे समंदर के दरमियान ऑयल रिग्स काम करती हैं। फ़र्क बस इतना होगा कि ये ऑयल रिग हमारी ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर स्पेस में काम कर रही होंगी। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मून माइनिंग के कुछ भयानक नतीजे भी हो सकते हैं। नंबर 1, अगर हमने चांद की सतह पर ज़्यादा माइनिंग की तो उसके नतायज हमारी ज़मीन के समुद्रों पर भी पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि चांद की ग्रेविटी हमारी ज़मीन के समुद्रों में टाइड्स यानी लहरों को कंट्रोल करती है। नंबर 2, लूनर डस्ट। चांद की मिट्टी इतनी बारीक और नुकीली होती है कि अगर माइनिंग के दौरान ये मिट्टी उड़ी तो ये स्पेस टेलीस्कोप और सैटेलाइट के लिए एक अंधेरा बन सकती है, जो हमारे स्पेस मिशन को हमेशा के लिए रोक देगी। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सिर्फ 1 या 2 अमीर मुल्क इस पर कब्जा कर लेते हैं तो वो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे और इसका नतीजा ये होगा कि गरीब मुल्क और पीछे रहते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले इंसान ने पत्थर के औजार बनाए थे ताकि वो जिंदा रह सके। आज हम उस मकाम पर हैं जहां हमें अपनी ज़मीन छोड़कर एक दूसरी दुनिया पर कब्जा करना पड़ रहा है। चांद की ये माइनिंग हमारी सर्वाइवल की चाबी भी हो सकती है और हमारे लालच की इंतहा भी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगली सदी में वो मुल्क सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा जिसका झंडा चांद के खजाने पर सबसे पहले गड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इंसान को कुदरत के इस खामोश तोहफे को छेड़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रियलिटी अनसीन की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।